अब हम सब जाने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। यानी भारत में 916 किलोमीटर में ही बहती है और बाकी ये जो है बाहर में बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर्स के पास मानसरोवर झील से हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहां से हुई है? चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर के पास तिब्बत के मानसरोवर झील से हुई है। तो ये मानसरोवर झील से निकलती है और इस ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो, सांगपो, ठीक है। इसी सांगपो नदी के किनारे तिब्बत की राजधानी जो है लहासा, तिब्बत की राजधानी कहां है? लहासा है, इसी नदी के किनारे है। इसको चाइना में यानी चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलंग जांगवो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यारलंग जांगवो। उसके बाद ये नदी क्या करती है? नामचा बरुआ से यू टर्न लेती है, यू आकार के, अंग्रेजी के यू अक्षर के समान ये क्या करती है? यांग्याप दारा से और नामचा बरुआ से यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां गहरे जर्ज का निर्माण करती है, गड्ढे का निर्माण करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है भारत में। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दिहांग। पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ये हर एक बार पूछा गया, पूछा नहीं जा सकता है। हम तो वही बताते हैं जो पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। पढ़ाई एक माया जाल है, मैंने बार बार बताया है। अब मैं वैसे वैसे कंटेंट नहीं लाता हूं जो बेकार की हो। सब के सब कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में आए हुए और आने वाले प्रश्न ही होते हैं, ठीक है। तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये असम में प्रवेश कर जाती है। यानी हाँ, इसका असली नाम कहां ब्रह्मपुत्र पड़ता है, यह भी पूछा जा सकता है। इसका असली नाम ब्रह्मपुत्र असम में ही आकर पड़ता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये असम में, असम के सदिया से लेकर धुबरी तक, यानी असम में सबसे पहले सदिया में प्रवेश करती है और धुबरी से जाकर ये खत्म हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। और उसी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक जोराहट शहर है, और जोराहट शहर की विशेषता यह है कि यह राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र है। तो अनुसंधान केंद्र हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहां है? तो असम के जोराहट में, असम के जोराहट में। उसके बाद ये नदी क्या हो जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पादमा के नाम से जाना जाता है। तो इधर से गंगा आती है और इस जमुना से क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो इस जमुना और पादमा के मिलने से क्या, कौन सी एक धारा का निर्माण होता है? मेघना। इसके संगम को पादमा और जमुना, इस जमुना जो ब्रह्मपुत्र जो है के संगम को मेघना कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन हम लोग मुख्य मुख्य नदियों के बारे में जानेंगे। तो एक है दिवांग, लोहित,
धनश्री, कपोली, बराक, सुबंसी, संकोश, मानस और तीस्ता। ये मानस जो है भूटान की प्रमुख नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी है सुबंसी, संकोश, मानस, तीस्ता, लोहित, दिवांग, धनश्री, कपोली। जी हाँ दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। सुबह सुबह संकोच माना है तीस्ता जी, सुबह सुबह संकोच माना है तीस्ता जी, अल्लादी धन कपोली में। मतलब सुबंसी। सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदी है, क्योंकि यह विश्व के सबसे ऊंचे पठार, तिब्बत के पठार से होकर बहती है। जब ऊंचा है तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य, नौका चलाने लायक नदी जो है कौन है? ब्रह्मपुत्र है। पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी असम में सदिया से धुबरी तक नौकागम्य नदी है, इसलिए इसे राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या नेशनल वाटर वे 2 के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है जिस तरह मतलब सड़कों का होता है ना राष्ट्रीय सड़क मार्ग संख्या, उसी तरह जल में भी है। तो इसको सदिया से धुबरी तक नेशनल वाटरवे 2 के नाम से जाना जाता है। और एक कौन है? नेशनल वाटरवे संख्या 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर की लंबाई में है। जब जल मार्ग पढ़ेंगे तो और सारे जल मार्गों के बारे में बताऊंगा। ढोला सदिया पुल का नया नाम, ढोला सदिया पुल जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ढोला जो है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी पर, और ये सदिया जो है असम में है। का नया नाम, अब इसका नया नाम हो गया है भूपेन हजारिका पुल। जो असम के प्रसिद्ध गायक थे कौन? भूपेन हजारिका। उनको जो है दादा साहब, भारत रत्न, बहुत सारा दादा साहब फाल्के, पद्म श्री, पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया है। उन्हीं के नाम पर अब ढोला सदिया पुल का नया नाम रख दिया गया है भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम पूछा जा सकता है कि किस राज्य में है, कहां पर है? तो असम के गुवाहाटी में है भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम। मांजली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आप सब जानते हैं कि समुद्र में द्वीप होता है, लेकिन नदियों के द्वारा भी द्वीप बनता है। तो ये मांजली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये क्वेश्चन हर एक बार बहुतों कंपटीशन में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजली द्वीप, याद रखेंगे इसको। मांजली द्वीप क्या है? चावल की खेती के लिए फेमस है। भारत का सबसे पहला नदी द्वीप जिला मांजली द्वीप। अब मांजली द्वीप को जिला घोषित कर दिया गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय के असम के सर्बानंद सोनोवाल थे, और मांजली की भाषा वहां की सोनवाली ही थी। संभवतः उसी एरिया से बिलोंग करते थे सर्बानंद सोनोवाल। जब मुख्यमंत्री हैं तो पावर उनके हाथ में है, और वहीं के रहने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया कि मांजली द्वीप को जिला का दर्जा दे दिया। तो वही बन गया क्वेश्चन यहां से कि भारत का सबसे पहला नदी द्वीप जिला, नदी द्वीप जगह और हो गया अब जिला। तो मांजली द्वीप। सबसे बाढ़ग्रस्त राज्य असम। कंफ्यूज मत करना, सब बिहार वार लिख देता है, उससे भी ज्यादा बाढ़ उधर असम में आता है। ठीक है, चलिए।